So this is our third lecture now. In this lecture, we'll talk about photoelectric effect. Now, after knowing the properties of photons, we'll now start with photoelectric effect. मुझे लास्ट तो लेक्चर्स में बच्चों ने बोला कि मैम थोड़ा हिंदी में बताना, तो अब इस लेक्चर से मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँगी. ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? It is the phenomena of emission of electrons by certain substances, mainly metals, when radiations like X-rays, ultraviolet light and even visible light are incident on them. Means photoelectric effect एक ऐसा effect है जब हमारे पास कोई substance है, suppose कोई metal है, उसके ऊपर एक electromagnetic radiation fall करती है, तो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं. The ejection of electrons from the metal when an electromagnetic radiation of suitable frequency falls on it is called photoelectric effect. और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं मेटल से, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ना अब हमारे पास जो मेटल है वो कौन सा मेटल है, ये भी डिपेंड करता है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए. सपोज अगर मेरे पास एल्कली मेटल है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम एक्सेट्रा, एल्कली मेटल्स में से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तभी पॉसिबल है जब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करेगी वो विजिबल रेंज में होगी. विजिबल लाइट रेंज मतलब 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम अगर उसकी वेवलेंथ है, तभी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा. अगर मेरे पास मेटल्स हैं जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, तो उसमें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तब होगा जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करेगी, ना कि विजिबल लाइट. ठीक है. सो फ्रॉम द डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ photoelectric emission, following facts which are also known as the laws of photoelectric emission have been revealed about these phenomena. तो फर्स्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हुआ था, हर एक सब्सटेंस या हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है म्यू नॉट इंसिडेंट रेडिएशन की. इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, चाहे लाइट कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो. The minimum frequency required for ejection of metal is called threshold frequency. Sorry, for the ejection of electron from the metal is called threshold frequency. Second point, जो emitted photoelectrons हैं, उनकी velocities भी होंगी. ठीक है. That velocities will vary from 0 to the maximum value. और जो maximum value है velocity की फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी पे. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा. जब मेटल के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, तो उस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं. अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो बाहर निकलेंगे या नहीं, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा इंटेंस बीम होगी उतने ही ज्यादा फोटॉन्स सब्सटेंस पे फॉल करेंगे. जितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एक फोटोन फॉल किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा फोटोन फॉल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला. So the emission of electrons because of the photons is called photoelectric emission, and these electrons are known as photoelectrons.
Now the fourth point, this emission is an instantaneous process, कोई टाइम लैग नहीं है, जैसे ही लाइट फॉल करेगी अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी टाइम लैग। ये 4 पॉइंट्स जो हैं दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, फेलियर्स ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एमिशन। ये जो 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है ये क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हो पाई। Some problems faced by this theory in this regard are as follows. First point, on the basis of this theory, on the basis of classical theory, ये expect किया जाता है अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, पर ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, नॉट इंटेंसिटी डिपेंडेंट। Second point, the existence of threshold frequency was not explained by classical theory. Classical theory के हिसाब से अगर लाइट इंटेंस बीम अगर फॉल कर रही है तो इमिशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जो लाइट फॉल कर रही है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है ये भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को इफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इट शुड नॉट बी इंस्टेंटेनियस, कोई टाइम लैग तो होना चाहिए। एनर्जी मिली, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकले, सो देयर शुड बी अ सम लैप्स ऑफ टाइम। पर क्वांटम मैकेनिकली देयर इज नो टाइम लैग। नो, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं 4 जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब बारी आती है क्वांटम थ्योरी की, ठीक है। तो ये क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन ने दी थी इन 1905। आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किए ये चारों एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स। उसने जो क्वांटम थ्योरी दी उसमें उसने यूज किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का, जो सबसे पहली क्वांटम थ्योरी आई थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से रेडिएशंस जो है दे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, और रेडिएशंस जो है दे आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ईच फोटॉन हैज एन एनर्जी इक्वल टू h nu. So when Einstein suggested then when a photon of energy h nu falls on the metal surface or any substance, its energy is used in two ways. आइंस्टीन ने बोला जब किसी फोटॉन को किसी मेटल सरफेस पे फॉल किया जाता है तो उसकी एनर्जी एच न्यू है। एच न्यू में से कुछ एनर्जी फोटॉन ने ली, एच न्यू में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली मेटल के अंदर से बाहर सरफेस पे आने के लिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और कुछ एनर्जी फिर जो रिमेनिंग एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी कौन सी हो गई, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ये जो रिमेनिंग पार्ट है फोटॉन का, फोटॉन की एनर्जी का, ये इलेक्ट्रॉन ने लिया मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट होने के लिए। तो मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो होगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। मास तो कांस्टेंट है, वी ही वेरिएबल होगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। So h nu is equal to W naught plus half mv max square. So h nu energy of photon is utilized by the electron in two ways. One is W naught to get out of the metal and to come to the surface, and second is half mv maximum square, which is used by the electron to eject out of the metal. So now when mu is equal to mu naught, that is when the incident frequency is equal to threshold frequency, इस frequency पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से सिर्फ बाहर आता है, मेटल को छोड़कर नहीं जाता, ठीक है। The minimum frequency that we require for the ejection of electron from the metal surface is known as the threshold frequency. तो जब mu mu naught के equal है उस केस में V max 0 होगा, so h nu naught is equal to W naught. Now substituting this value of W naught from equation 1.13 into equation 1.12, we get h nu is equal to h nu naught plus half mv max square,
और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में म्यू माइनस म्यू नॉट. दिस इज द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन which is derived using the Planck's quantum theory of radiation. Simple phenomena यूज किया इस डेरिवेशन के लिए. फोटोन की एनर्जी h न्यू है, वो मेटल पे फॉल करा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने यूज किया बाहर आने के लिए, पहला मेटल से बाहर सरफेस पे आने के लिए, फिर सरफेस से बाहर जाने के लिए. सो h न्यू इज w नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एंड w नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट if mu is equal to mu naught. So we get the equation 1.14. Now next we'll explain the laws of photoelectric emission with the help of Einstein's photoelectric equation. अगर आइंस्टीन की ये इक्वेशन जो चार हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लॉज थे उनको सेटिस्फाई करता है, then we can say that photoelectric effect can be explained using the quantum theory. Now the first point says from this equation we find that if frequency of incident radiation is less than threshold frequency, अगर म्यू म्यू नॉट से कम होगा तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी. इसका मतलब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया. बट ये बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट है. हमें पता है एनर्जी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती. अगर एनर्जी नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी जो है वो इमेजिनरी हो जाएगी क्योंकि v स्क्वायर है. So इससे पता चलता है no photoelectric emission can take place if mu is less than mu naught. Now the second point, हर एक मेटल का mu naught constant है. From equation 1.14 it is clear the maximum velocity है photoelectron की वो incident radiation की frequency पे depend करता है. mu बढ़ेगा तो v maximum भी बढ़ेगा. यहाँ कहीं intensity dependence नहीं है इस equation में, सिर्फ वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस है. थर्ड पॉइंट कहता है जब इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इंक्रीजेस. इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, जो फोटॉन्स हैं उस रेडिएशन के अंदर जो फोटॉन्स हैं वो बढ़ेंगे. जब वो बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उनका कोलिजन होगा विद द इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बढ़ेगा विदाउट एनी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड आउट, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है यूजिंग इक्वेशन 1.14. तो अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ना कि उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी कहती हैं. Fourth point says that जो emission है फोटो इलेक्ट्रॉन का, it is because of the collision between the incident photon and the electron of metal. Therefore photoelectric emission जो है वो instantaneous process है, उसमें कोई time lag expected नहीं है photon incidence में और electron emission में. Thus Einstein's theory, which is based on Planck's quantum theory of radiation, explains photoelectric effect and also establishes the quantum nature of radiation. Photoelectric effect क्या बताता है? Photoelectric effect establishes the particle nature of photon. It says that photon जो है it has particle nature. Radiations consist of photons which behave like particles. ठीक है, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है which basically demonstrates the particle nature of electromagnetic radiation. एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, फोटॉन्स बढ़े, फोटॉन्स का इंसिडेंस बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ा. तो फोटॉन्स जो हैं they are basically behaving as a particle. So in the next lecture we'll start with the next important topic which is Compton effect.